अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इससे पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, जो टॉपिक हमने स्टडी करना है, वो हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एलोट्रोपिक फॉर्म, कि एलोट्रोपिक फॉर्म होती क्या है। तो वो कह रहे हैं कि एलिमेंट्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म, के जो एलिमेंट होता है वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, विच कैन एक्सहिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कि एलिमेंट सेम ही है, उसका स्ट्रक्चरल जो फॉर्म होगी, स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, वो उस एलिमेंट का एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फार्मूले होंगे। मींस के वो एक से ज़्यादा फार्मूलाज में एक्सहिबिट कर रहा होगा, पाया जा रहा होगा। तो वो कह रहे हैं कि ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं एक ही एलिमेंट्स की, उन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो भी डिफरेंट होती है। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म होती हैं वो कह रहे हैं इन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स को हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स बोलते हैं। एंड फिनोमिना इज़ कॉल्ड एलोट्रोपी। और ये जो पूरा फिनोमिना हम पढ़ रहे हैं इसको हम नाम देते हैं एलोट्रोपी का। तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हमारे पास सिंपली ये है कि एलिमेंट्स जब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाता है और उन स्ट्रक्चरल फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, फिजिकल डिफरेंट होती हैं एंड केमिकल डिफरेंट होती हैं। तो इन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स को हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स बोलते हैं। और ये जो पूरा फिनोमिना था, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये हमारे पास कहलाता है एलोट्रोपी। जी, तो यहाँ तक तो थी एलोट्रोपिक फॉर्म्स की डेफिनेशन कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं और फिर एलोट्रोपी क्या होती है। अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दे दिए गए हैं एग्जांपल्स के तौर पे कि कौन कौन से सब्सटेंस एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एलिमेंट्स प्रेजेंट है और वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या हैं। तो वो कह रहे हैं कि एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स, नेमली ऑक्सीजन एंड ओजोन। के एलिमेंट एक ही है ऑक्सीजन, लेकिन इसकी दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है हमारे पास। एक को हम नाम दे रहे हैं ऑक्सीजन O2 का, दूसरी को हम नाम दे रहे हैं ओजोन का। तो वो कह रहे हैं कि जो एलिमेंट ऑक्सीजन है वो हमारे पास दो, तो जो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि एलिमेंट जो ऑक्सीजन है वो एलिमेंट एक, उसकी हमारे पास दो एलोट्रोपिक फॉर्म है। एक फॉर्म को हम ऑक्सीजन बोलते हैं और दूसरी फॉर्म को हम ओजोन बोलते हैं। ऑक्सीजन O2 है और ओजोन O3 है। तो ये उन्होंने पहले हमें ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स बता दी कि ऑक्सीजन दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब ऐसे ही वो हमें कार्बन के एग्जांपल दे रहे हैं। सिमिलरली कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। कार्बन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। पहली फॉर्म है डायमंड, दूसरी ग्रेफाइट एंड थर्ड बंकमिंस्टर फ्लोरीन। अब हम बारी बारी पढ़ेंगे कि डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट कैसा होता है और बंकमिंस्टर फ्लोरीन क्या होता है। तो वो कह रहे हैं कि डायमंड हैज़ अ जॉइंट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। जॉइंट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ एटम्स जो कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसको हम बोलते हैं जॉइंट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे हमारे पास डायमंड का स्ट्रक्चर है। ये एक जॉइंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है। इसमें डिफरेंट एटम्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के ज़रिए कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास डायमंड का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वेयर एज ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन, कि इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और जो कार्बन होते हैं वो हेक्सागोनल फॉर्म में रिंग्स की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं। हेक्सागोनल मीन 6 कार्बन्स होते हैं और वो रिंग्स की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, रिंग्स बना रहे होते हैं एक, और हेक्सागोनल 6 कार्बन उसमें प्रेजेंट होते हैं और ये क्लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। अगर यहाँ पे हम ग्रेफीन को देखें तो ये एक लेयर यहाँ पे है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है। डिफरेंट लेयर्स आपस में जुड़ी हुई ये क्लेयर्ड स्ट्रक्चर बना रही है। और इसके अंदर जितनी भी ये रिंग्स प्रेजेंट हैं, ये हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन है। 6 कार्बन रिंग्स की मदद से आपस में अटैच हुए हुए हैं। तो ये ग्रेफीन का हमें वो ये बता रहे हैं कि ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होती हैं। अब थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म है बंकमिंस्टर फ्लोरीन। जो बंकमिंस्टर फ्लोरीन होती है वो क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ स्फेयर्स। ये बंकमिंस्टर फ्लोरीन का हमारे पास स्ट्रक्चर है। ये एक सर्कल की शक्ल में, दायरे की शक्ल में इसका स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होता है। मेड ऑफ एटम्स, एटम से मिलकर बना होता है। अरेंज्ड इन पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन्स। अब इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो पेंटागोन्स और हेक्सागोन
फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ये देखें तो ये एक स्फीयर स्ट्रक्चर है और जो एटम्स हैं वो अरेंज ऐसे हुए हैं कि ये जो रिंग है हमारे पास, ये एक पेंटागोनल रिंग है। इसमें 5 कार्बन्स रिंग की शक्ल में एक दूसरे के साथ अटैच। और अगर हम इस रिंग को देखें तो ये वाली रिंग, तो ये हमारे पास एक हेक्सागोनल रिंग्स है, 6 कार्बन अटैच्ड है रिंग की शक्ल में। तो सिंपली हमें वो क्या कह रहे हैं कि ये एक स्फीयर स्ट्रक्चर है और एटम्स इस तरह अरेंज हुए होते हैं कि कुछ पेंटागोन शक्ल बना रहे होते हैं और कुछ हेक्सागोन की फॉर्म्स में अरेंज हुए होते हैं। ये तो थी 3 हमारे पास। हमने डायमंड पढ़ लिया, ग्रेफीन पढ़ लिया, अब हम बंकमिंस्टर फ्लोरीन पढ़ रहे हैं। हमने पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, अब वो हमें बता रहे हैं कि फ्लोरीन होता क्या। तो वो कह रहे हैं फ्लोरीन आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, कि जब हम इस फ्लोरीन्स को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर देते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। बीइंग कोवलेंट इन नेचर, इसका जो नेचर होता है ये कोवलेंट फॉर्म में होता है। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होती है। द फ्लोरीन स्ट्रक्चर इज़ यूनिक, आगे वो कह रहे हैं कि फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर होता है ये यूनिक होता है। यूनिक किस वजह से होता है कि ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इस वजह से दूसरे स्ट्रक्चर्स की निस्बत यूनिक स्ट्रक्चर होता है। इन डैट मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट चार्ज, और इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। हैज़ नो बाउंड्रीज एंड हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके मॉलिक्यूल्स की कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती और इसके अंदर ग्राउंड स्टेट पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। ये हमें फ्लोरीन की करैक्टरिस्टिक्स वो बता रहे हैं कि कोवलेंट इन नेचर होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, उसके अलावा इसका स्ट्रक्चर यूनिक होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, बाउंड्रीज नहीं होती और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसमें प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद वो कह रहे हैं कि दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर। केज मीन पिंजरे की तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है। ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर है फ्लोरीन का, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि फ्लोरीन C60 हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसमें 60 कार्बन्स होते हैं जो केज की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं और पेंटागोन्स और हेक्सागोनल रिंग्स बना रहे होते हैं, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो फ्लोरीन C60 है हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इट इज़ सॉफ्ट, ये नरम होती है। एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती, मीन्स कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ तक हमने पढ़ा, पहले हमने एलिमेंट्स की 3 ऑक्सीजन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म देखी, ओजोन एंड ऑक्सीजन। फिर हमने कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म डायमंड, ग्रेफीन और बंकमिंस्टर फ्लोरीन देखी। फिर हमने डायमंड्स के बारे में पढ़ा, ग्रेफीन का स्ट्रक्चर देखा एंड बंकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में कुछ डिस्कस किया। अब थर्ड वो हमें कह रहे हैं कि एलिमेंट सल्फ़र, जो सल्फ़र होता है ये भी एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मीन्स कि इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं। वो कह रहे हैं कि एलिमेंट सल्फर आल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, इसकी भी 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। द फॉर्मर इज़ मोर स्टेबल दैन दैट लेटर, कि ये रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और ये जो मोनोक्लिनिक और रोम्बिक फॉर्म वो कह रहे हैं सल्फ़र की एलोट्रॉपिक फॉर्म, ये जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, वो कह रहे हैं कि ये जो सल्फ़र की एलोट्रॉपिक फॉर्म है ये कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ये यहाँ पे हमारे पास रोम्बिक सल्फ़र है एंड ये मोनोक्लिनिक सल्फ़र है। इनके बारे में यहाँ पे डिटेल से नहीं बताया गया, डिटेल से हमारे पास कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में बताया गया, तो वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।